चलिए आपका अधिक टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 1 का जो 1 नंबर का प्रश्न है इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल मीन्स क्या हुआ, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे ये जो समीकरण बना इसका मूल क्या है, मतलब एक तरह से जो सबसे बेसिक जहां से कि ये स्टार्ट हुआ इसका मूल जो कर सकते हैं वो मूल हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले जो हमारा प्रश्न 4.1 जो हमारा एक्सरसाइज था उसमें क्या था कि हम लोग को ये समीकरण वगैरह निकालना पड़ता था, कुछ प्रश्न वहां पे समीकरण को प्रूव करना पड़ता था। बट आज के ये जो हमारा है 4.2 एक्सरसाइज, इसमें क्या है हम लोग को समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ, इसमें से हम लोग को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें भी रहेंगे जिसमें कि हम लोग को पहले समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं ये सारा जो प्रश्न है इन सभी में क्या है आप लोग को समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम लोग को समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ, हम इन समीकरण का यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ प्रोसेस इसके होते हैं ज्ञात करने का। ठीक है, यहाँ पे कोई आप लोगों को प्रश्न जब भी दिया जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट से देखते आप लोगों को प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण, इसका सबसे पहले चिन्ह क्या होता है, मतलब आप लोग कैसे पहचान सकते हैं द्विघात समीकरण है, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। यदि कोई भी समीकरण है जिसपे जो उसका मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी यहाँ पे लिखा हो जो चर मान होता है, तो उस पर यदि घात यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर घात यहाँ पे 3 रहता तो ये त्रिघात समीकरण होता। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे हम लोग पहचान सकते हैं काफी इजीली कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी इसे सोल्व करने का कुछ प्रोसेस होता है, उससे भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी जस्ट आप लोग को वीडियो कंप्लीट देखना, सारा कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को सोल्व करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लोग मान लेते हैं क्या ए, ठीक है, और इसे बी और इसे सी। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, इसको आप लोगों को सबसे पहले समझना है। यहाँ पे इसके 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इसको जो हम लोग इसको मूल किस बार से याद करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ए और सी है, ठीक है, इसका गुणनखंड, जिससे हम गुना हमको लोग कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, अगर एक्स स्क्वायर आप लोग गुना करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता तो एक होता है, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग डायरेक्टली अगर चाहें तो एक से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हमारे पास आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग एक्स स्क्वायर इंटू -10 करेंगे तो ये भी हमारे पास, ठीक है, -10 एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग को गुना करने से यहाँ पे देख से इतना आ रहा, ए और सी को सबसे पहले गुना कर लेना एक तरह से। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा आ रहा है, ठीक है, दो हम लोग को ऐसे नंबर याद करना है जिससे यहाँ पे इसके बीच में जो कि हमारा अगर जोड़ने या घटाने से -3 आए, कितना है, -3x आए जोड़ने या घटाने से, और जब उसका गुना किया जाए तो कितना आ जाए हमारे यहाँ पे -10x, मतलब इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग को 2 संख्या ज्ञात करना। तो ये देखते हैं हमारे पास क्या है, -10x, जिससे कि हम लोग -10 भी अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐसा कौन जिससे इसका कुछ मान होते हैं, जिससे 10 कितने से गुना हो सकता है, या तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं इस तरह से, या तो 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 10 ये दोनों तो एक ही मान हुआ, तो इसका तो कोई डिफरेंट नहीं है। तो हमारे पास कुछ पर तरीके होते हैं, ये कुछ जिससे मेथड होते हैं जिससे कि हम लोग यहाँ पे इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसको किस पार्ट से लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 5 इंटू 3 है, ठीक है, यहाँ सॉरी 5 इंटू 10 में लिख दिया, 5 इंटू 2 यहाँ पे होगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू यहाँ पे 10 होता है। तो 5 इंटू 2 ये हमारा कुछ, हमारा जो समीकरण दिया इसमें फिट बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है, हम लोग को लाना है 3, बीच में कितना लाना है 3। तो यहाँ पे देखते हैं 5 में घटाएंगे अगर हम लोग 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ना, आप लोग को पता होगा। या फिर -5 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, हम लोग को लाना भी -3 है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग काफी इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसको मैं अगेन एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा गुना आएगा उसको कुछ इस पार से तोड़ना है, मतलब उसको इस पार से स्प्लिट करना है, जिससे कि हमारा वो जोड़ने या घटाने से बीच वाला जो नंबर दिया हुआ ये आ जाए। ठीक है, और इसमें अगर ये आप लोग कर पाते हैं तो आप काफी इजीली इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जितना भी मैंने आप लोग को अभी समझाया इसको रिमूव कर देते हैं, और आप लोग को यहाँ पे आते हैं एक्चुअल प्रश्न पे हम लोग किस पार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमारा कितना होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे साइड में मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू -10, अगर हम लोग इसको करेंगे तो -10 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग कितना जोड़ने या घटाने से इतना ला सकते हैं -10x, तो आप लोग को पता होगा -5x। ठीक है, और प्लस 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3x होगा ना। तो हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे -3x लाना है। तो ये दोनों नंबर हम लोग यहाँ पे बीच में यूज कर सकते हैं, और इसको गुना करेंगे तो देखते आप लोग को दिख रहा होगा -5x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर। हम लोग को लाना भी यही था, -10x स्क्वायर ही लाना था। तो देखते हमारे पास यहाँ पे आ चुका -10x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो हम लोग 2 मान निकाला ये दोनों हम लोग बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफी इजीली सिर्फ इतना करके आप लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा साइड में रहेगा, इसको आप लोग को क्वेश्चन में मतलब ऐड नहीं करना। ठीक है, ये एक तरह से मैंने सिर्फ आप लोग को साइड में बताने के लिए यूज किया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पे कितना करेंगे 5x और प्लस 2x और माइनस 10x इक्वल टू 0। हमारा ये देखते हैं कुछ पास से प्रश्न में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से, नहीं तो बाद में ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, वहां साइड में रख दिया। आप लोग वैसे वहां से देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने किस पार्ट से लिखा, आप लोग को समझ आ गया अभी तक, या फिर ये अभी तक समझ नहीं आया? आप लोग पहले कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को समझ नहीं आया हो तो मैं आगे इसको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये 5x और 2x कैसे हम लोग ने लिखा, आप लोग को समझ आया होगा। मैं चाहता तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा भी डाउट हो रहा होगा कि सर आप लोग यहाँ पे 5x और 2x क्यों लिखे आप लोग, तो यहाँ पे जिससे हमारा 3 ही लाना है ना, तो आप लोग 10 में भी 7 तो घटा सकते हैं। तो 10 में 7 मैंने क्यों नहीं घटाया, आप लोग को पता चल गया होगा। अगर मैं 10 में से 7 घटाऊंगा, ठीक है, 10 माइनस 7x करूंगा, तो इसमें भी तो हमारा जैसे यहाँ पे अगर जैसे माइनस 10x प्लस 7x करूंगा, तो ये भी तो हमारा 3x आ रहा है माइनस में। बट हम लोग को ये नहीं करना, इसको क्या गुना करने से हमारा यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे देखते जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 70x स्क्वायर। हम लोग को कितना लाना था, हम लोग को लाना था सिर्फ यहाँ पे देखते आप लोग को दिख रहा होगा 10x स्क्वायर ही लाना था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 7x नहीं लिखे, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस 5x प्लस 2x ही लिखा है। ठीक है, तो क्यों लिखा अभी तक आप लोग को समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो बेशक आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी काफी इजीली और भी मैं आप लोग को अच्छे से इसको बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो। अदरवाइज चलिए हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ पार्ट्स आ चुका है। अब हम लोग को मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे इससे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक पार्ट में कर देते हैं और इसको एक पार्ट में, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। कॉमन लेने का उसे भी ले सकते हैं, इसका तरीका होता है, जैसे यहाँ पे बट्टे में 5 लिख देंगे तो यहाँ पे इसका तरीका होगा, दोनों में हम लोग 5 से गुणा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 5 दे देंगे, यहाँ पे 5 से लेकर भी गुणा कर सकते हैं। तो बहुत तरीके होते हैं इसको। ठीक है, तो लेकिन वो तो हम लोग को उतना नहीं जाना। हम लोग यहाँ पे अभी जो हमारा प्रश्न है इस पे रहिए हम लोग। और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पे चाहे तो 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन लेने से कोई बेनिफिट है नहीं। हम लोग यहाँ पे चाहे तो x भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड देखते हैं यहाँ पे x इधर भी x इधर भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं। x यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस जो बच गया वो रहेगा ही, 5 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे x तो कॉमन आ गया, तो ये एक तरह से साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पास हमारे पास आ चुका। फिर यहाँ पे देखिए जो प्लस वाला है हम लोग प्लस दे देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ पे x कॉमन लिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इस साइड में x नहीं है, तो इसलिए हम लोग x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या हमारे यहाँ पे नंबर में जैसे यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 भी नहीं होगा क्योंकि इधर 10 नहीं है। तो यहाँ पे क्या 2 कॉमन लेंगे, तो इधर हम लोग 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 10 हो जाएगा इस पार से। तो ये देखते हैं हमारे पास कुछ पार से एक समीकरण यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इसको हम लोग किस पार से करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ पार से ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्टली अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ये तो हमारा दोनों x पार्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया ना, तो इसको 5 होगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखते जो ये 10x लिखा हूँ, ठीक है, ये 5x होगा। यहाँ पे 10x नहीं, ये 5 ही सिर्फ होगा, 5 × 2 10 हो जाता, तो ये हमारा कुछ पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हम लोग को x और प्लस 2, ये जो एक साइड है इसको हम लोग एक साइड लिख लेंगे, और ये जो हमारा ये दिख रहा होगा x माइनस 5, ये हम लोग एक साइड लिख लेंगे। तो अब क्या आप लोग को समझ आया ये हम लोग इस पार से क्यों लिखे, क्या इसमें भी आप लोग को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग बेसिक कमेंट करके बताइए। एक एक चीज में छोटे छोटे चीजों के वे आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग प्रश्न सॉल्व करने में काफी आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, चाहे बेसिक छोटा भी डाउट हो, आप लोग बेसिक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि ये हम लोगों ने यहाँ पे x और प्लस 2 और x माइनस 5 को एक साइड क्यों किया। मैं चाहता तो इसको इस तरह से भी तो रख सकता था, बट इसको मैंने किस पार से किया। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से कोई गुना मिले, तो क्या आप लोग इसको गुना किस पार से करेंगे? इसके 2 तरीके होते हैं, तो वही मैंने उसको स्प्लिट किया। आप इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा। अगर आप लोग को गुना करने दे दिया जाएगा तो इस तरह से कीजिएगा ना, सेम जैसे मैंने बताया, तो वही मैंने यहाँ पे किया। अगर और दूसरा तरीका भी इसका होता है, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले इसको इन दोनों से गुना करेंगे तो एक स्टेप बढ़ा के क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 कर देंगे और x माइनस 5, तो बस यही है हमारा, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, बस यही प्रोसेस रखते हैं। आप लोग को जो दिख रहा होगा इसको मैंने यहाँ पे इस पार से कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, काफी इजी है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि ये सारा पता नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी को एक तरह से लेकर चल रहा हूँ, जो कमजोर स्टूडेंट्स उनको भी, और जिनको ऑलरेडी इसका पता है तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये सारा बेसिक चीजें पता नहीं है, तो इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट प्रश्न है ना, अभी फर्स्ट प्रश्न में सोल्व कर रहा हूँ, तो इसमें मैं सारा बेसिक बताते चल रहा हूँ। बाकी जब नेक्स्ट प्रश्न वगैरह सोल्व किया जाएगा तो ये सारा बेसिक चीजें नहीं बताया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को मैं सारा कुछ स्टार्ट से एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना वीडियो में। और
अगर कहीं भी कोई भी डाउट है मैं आगे बता देता हूँ, आप बेशक कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व किस बार से करते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा काफी इजी हो गया। अब इसको हम लोग मूल निकालने के लिए दोनों को दो साइड से एक तरह से स्प्लिट कर देंगे, दोनों को अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 को हम लोग इस साइड लिख लेंगे और यहाँ पे x - 5 जो हमारा दिया हुआ इसको एक साइड, ठीक है। दोनों को दो अलग अलग साइड कर लिए ताकि इसका मूल निकाल सके। अब मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो इधर ही रह जाएगा और ये जो हमारा 2 है ये इस साइड आ जाएगा। तो हमारा एक मूल क्या हो गया, x का मूल 2 है। फिर दूसरा हमारा मूल देखते हैं, यहाँ पे x = जो हमारा ये -5 है, ये भी इस साइड आके 5 हो जाएगा। और सॉरी ये हमारा प्लस में है ना, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा, -2 हो जाएगा। और ये देखते हैं यहाँ पे +5, तो यहाँ पे एक और इसका मूल क्या हो जाएगा, x = 5। आपको जैसे मैंने इसको राउंड किया, आपको राउंड नहीं करना, ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए राउंड किया। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ बार से लिखेंगे अतः, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर कम मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ये काफी ध्यान देना। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखेंगे अतः x का मूल, यहाँ पे देखिए कुछ बार से हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा क्या निकाला गया, प्रश्न में दिया गया गुणनखंड विधि से हम लोग को मूल ज्ञात करना है ना, तो बस वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x का मूल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x का मूल, यहाँ पे x का मूल यहाँ पे कितना है, -2 और ठीक है 5 है, ठीक है। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। मतलब अगर आपका प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न में आया, इससे 5 नंबर में आया तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपका प्रश्न जो है वो अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया तो आप लोग को 2 मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स कटेगा नहीं, आपका नंबर कभी कटेगा नहीं। तो आप लोग को बस ऐसा प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसका आंसर लिखना, काफी इजीली आप लोग सोल्व कर पाइएगा। जिससे ये देखिए फर्स्ट हमारा प्रश्न था तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, वहीं अगर आप लोग आगे प्रश्न जो सोल्व करेंगे 2-2 मिनट में सारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको काफी बेसिकली आप लोग को मैं एक एक चीजें बताया हूँ, किस पार्ट से इसको स्प्लिट किया है, किस पार्ट से इसको हम लोग गुना करके लिखे हैं, ये सारा, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसे ये प्रश्न हमारा जो मैंने सोल्व किया, अगर अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ आ जाएगा, तो वैसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है।